तो दिल्ली बॉर्डर पर जारी जिस तरीके से घमासान है, इसी घमासान के बीच केंद्र और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में तीसरे दौर की वार्ता होनी है। एक तरफ किसान संगठन जहां पर एमएसपी पर कानून गारंटी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार किसानों के साथ वार्ता के जरिए मामले के समाधान की बात कर रही है। सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि तीसरे दौर की वार्ता से क्या कोई रास्ता निकल भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर बीती जिस तरीके से दो वार्ताएं विफल साबित हुई हैं, ये भी कुछ वैसी ही रहेगी। एक खास रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन जारी, रेल रोकने की तैयारी। तीसरे दौर की वार्ता, निकलेगा कोई रास्ता? बॉर्डर पर कोहराम, आंदोलन या संग्राम? हंगामा, पथराव, अफरा तफरी, लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले और जोरदार बवाल। ये नजारा किसी जंग के मैदान का नहीं, बल्कि हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर का है। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को जब बॉर्डर पर रोका गया तो वो भड़क गए, और फिर क्या था? देखते ही देखते शंभू बॉर्डर जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। बीते 2 दिनों से शंभू समेत कई बॉर्डर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर राजधानी पर चढ़ाई की तैयारी में हैं, और किसान आंदोलन के नाम पर जमकर उपद्रव और हिंसा हो रही है। बॉर्डर बवाल मचा है, और सबसे ज्यादा खराब हालात शंभू बॉर्डर पर हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से जहां जो तमाम जो किसान हैं वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो लगातार जो पुलिस प्रशासन के तमाम लोग हैं वो भी एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर वो लगातार यहां पर जो है वो बने हुए हैं, और दूसरी तरफ आगे जो है उन्हें फिलहाल नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बहरहाल इस बवाल के बीच अब सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज फिर बैठक होगी। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे होने वाली बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। केंद्र वालों चिट्ठी इन्हां कोले आ चुकी है। शाम तक ओदी मीटिंग का टाइम अपना 5 बजे अपनी मीटिंग उत्थे होनी है। केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। हम अपनी तौर से कर रहे हैं भी हम पीसफुली बैठते हैं, आप वार्ता करिए। वार्ता में क्या बात आती है क्या नहीं आती है उसके बाद सोचेंगे। अब एक और जहां वार्ता के जरिए समाधान निकालने की तैयारी हो रही है, तो वहीं पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन ने बैठक से पहले कुछ अलग ही तैयारी कर रखी है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ने आज रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करके लाठीचार्ज का विरोध जताने की तैयारी में हैं। किसान आंदोलन में उपद्रव और बवाल के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आंदोलन का एक शांतिपूर्ण तरीका होता है, तो फिर उपद्रव का रास्ता क्यों अख्तियार किया जा रहा है? सोचने वाली बात तो ये भी है कि अगर सरकार से बातचीत हो रही है तो समाधान भी मुमकिन है। ऐसे में पहले से महीनों का राशन और बाकी जरूरी चीजें लेकर चलने के पीछे की रणनीति आखिर क्या है? किसानों के साथ जो ट्रैक्टर ट्रॉली आया है उसमें किस तरीके से इन्होंने इंतजाम कर रखे हैं? पूर्ण रूप से अगर बात करें तो बेड है, खाने का इंतजाम है, क्या क्या इंतजाम है आपके? सारा सामान है जी, खाने पीने का एक साल का पूरा राशन है। अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जिसमें आंदोलन को कवर करने गए एक पत्रकार को ही उपद्रवियों ने घेर लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सच्चाई सामने ला रहा था? इसके बाद जब बवाल हुआ तो एक्शन के डर से किसान संगठनों ने अपनी गलती मान ली। 2 पत्रकारों का मैंने पता लगा कि मिसबिहेवियर होया, कुटमार तक गल पहुंच गई। असी सारे दोनों फोरम और दोनों फोरमां दी सारी लीडरशिप असी तुहाडे तो इस गल की माफ़ी मंगते हैं, और असी उस परिवार के उस वीर के नाल आ, सारे पत्रकारों के नाल।
शंभू बॉर्डर के साथ ही खरौनी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भी माहौल तनावपूर्ण रहा, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़प देखने को मिली। इस झड़प में 3 से 4 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने मोर्चा संभाला और इलाके में मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर लें या सीआरपीएफ के जवानों की बात कर लें, उनको डिप्लॉयड किया गया है। पूरे इलाके को जो है वो एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बॉर्डर है जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है, उस बॉर्डर पर काफ़ी भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं जो कि इधर आना चाहते हैं, लेकिन अभी किसानों को पंजाब की तरफ ही रोक के रखा गया है। शंभू और खरौनी बॉर्डर के बाद आपको पिछली बार किसान आंदोलन का केंद्र रहे सिंघू बॉर्डर के हालात भी दिखाते हैं। 6 महीने का राशन, मॉडिफाइड ट्रैक्टर, पानी, टैंकर, जो चीजें उनको चाहिए थी वो पूरी तैयारी के साथ निकले हैं और यही कारण है कि पुलिस उनको रोक तो रही है, लेकिन वो बार बार लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस भी उसके बिना पर जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर रही है। एक तरफ बॉर्डर पर बवाल मचा है तो वहीं अब किसानों की मांग को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने में लगा है, जबकि बीजेपी इसे सियासी साजिश करार दे रही है। पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती हैं। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सरकार अब संसद कैसे बुला सकती है। इसलिए सरकार अपनी पूरी दृष्टि संवेदना के साथ, हमारे दो मंत्रियों ने बातचीत की और आगे भी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की हर समस्या के सकारात्मक और संविधान के दायरे के अंदर समाधान निकालने के। पीडीए फ्लॉप है, पीडीए साफ है, सपा साफ है। उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एमएसपी की गारंटी के अलावा आंदोलनकारी किसान कुछ और मानने को तैयार नहीं हैं और बॉर्डर पर बवाल के बाद अब रेलवे का चक्का जाम करने की तैयारी है। इस बीच सियासी बयानबाजी भी इस मामले को हवा देने का काम कर रही है। ऐसे में आज होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार किसानों को मनाने में कामयाब रहती है या आंदोलन आगे भी बदस्तूर यूं ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किसान लगातार गारंटी की मांग कर रहे हैं एमएसपी पर, और ऐसे में एमएसपी की गारंटी में आखिर रोड़ा क्या है, आइए एक एक कर आपको वो समझाते हैं, क्योंकि जिस वजह से अटका हुआ है ये पॉइंटर्स आपके लिए समझने जरूरी है। दरअसल इसकी वजह से 10 लाख करोड़ का जो बोझ है वो बढ़ेगा, यही एक बड़ी वजह है कि अभी इसमें लंबा वक्त लग रहा है। अभी 22 फसलों पर मौजूदा तौर पर एमएसपी दी जाती है, लेकिन किसानों की मांग से ये 20 से 30% जो है वो कम है। किसानों की मांग इससे भी ज्यादा है, और 20 से 30% कम होना यानी कि जाहिर सी बात है कि इसमें अभी और बढ़ोतरी की जरूरत है। फसलों के दाम में इजाफा हो जाएगा। अगर गारंटी कानून लाया जाता है एमएसपी पर, तो यानी कि फसलों के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने की चीजों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इनके में भी बढ़ोतरी होने की आशंका है। तो दूसरी तरफ महंगाई बेकाबू होने की भी आशंका है, जिसका सीधा असर हर एक व्यक्ति पर पड़ेगा। यही एक बड़ी वजह है कि अभी इसमें थोड़ा लंबा वक्त लग रहा है, मंथन चल रहा है, सोच विचार हो रहा है। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।